जनता मतलब ने 8 किया। फरवरी ईवीएम की बात नहीं होगी, इस पर जवाब दीजिए ना। देखिए, सिद्धार्थ तो ईवीएम को लेकर सवाल पूछ रहे हैं। 8 फरवरी ईवीएम का रोना तो नहीं रोएगी आम आदमी पार्टी, बस इतना बता दीजिए। नहीं, हम लोगों ने, अगर कोई भी संवैधानिक एजेंसी है, अगर कोई भी अपने उनका जो कर्तव्य, जो उनका कार्य अगर नहीं करती, तो हम आम आदमी पार्टी वाले सजग प्रहरी हैं भारत के संविधान का, लोकतंत्र का, हमें उनको आईना दिखाने आता है। जिस तरीके से उन्होंने किया, पूरा आप इंसिडेंट देखिए, चाहे जंगपुरा हो। हम मनीष सिसोदिया जी कह रहे हैं कि घर में रखा हुआ पैसे आप इसमें छापा मारिए। चुनाव आयोग क्या कर रही थी? 3-3 टेबल लगवा रहे हैं, एक पार्टी के 3-3 टेबल भोगल एरिया में लग रहा है, जंगपुरा के अंदर। नई दिल्ली में आप देखिए किस तरीके से गुंडागर्दी हो रही थी। जो विक्टिम है, जो बेचारा, जो शिकायत करता है, उसी को जेल में डाल रहे हैं। अगर मामला ऐसा ही है, फिर भी जीत का दावा कर रहे हैं, तो या तो इधर रहिए या उधर रहिए। नहीं, रोमाना जी, चुनाव आयोग, दिल्ली पुलिस ने पूरा कोशिश किया, पूरी मेहनत किया। भारतीय जनता पार्टी ज्यादा मेहनत किया। उसके बाद भी दिल्ली के अंदर प्रचंड बहुमत की सरकार अरविंद केजरीवाल जी की बनने जा रही है। और मौलाना जी की बात करता हूं, देखिए, आम आदमी पार्टी की जो राजनीति, आम आदमी पार्टी की जो पॉलिटिक्स है, हमारे लिए 2 करोड़ जनता पूरी दिल्ली की हमारा परिवार है। अगर हम बिजली की बात करते हैं, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुसलमान हो, सबके लिए बात करते हैं। अगर हम पानी की बात करते हैं, सभी के लिए करते हैं। अगर हम एजुकेशन देने की बात करते हैं, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन देते हैं, मोहल्ला क्लिनिक बनाते हैं, तो सभी के लिए बनाते हैं। ये हमें हिंदू, ये मुसलमान, ये भारतीय जनता पार्टी को शोभा देती है। हम भारतीय जनता पार्टी वाले लोग नहीं, हम धर्म की राजनीति कर रहे हैं। हमारे लिए धर्म राजनीति का विषय नहीं है। मौलाना साहब को बोलने तो दीजिए, एक सवाल तो उनका सुन लीजिए अभिषेक, फिर दोबारा उनको जवाब दीजिएगा। मौलाना साहब, अभिषेक आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता से ही सवाल है ना, जल्दी से लेकर आइए, दोनों को स्क्रीन पर लेकर आइए, मौलाना साहब को और आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, मैं सवाल कर रहा हूँ। अभिषेक, मुझे इस बात का जवाब दीजिए, केजरीवाल जी ने मुस्लिम महल्लों में जाकर वोट क्यों नहीं मांगा? किसी स्टेज पर मुस्लिम नेता को अपने साथ साझा क्यों नहीं किया? ऐसी कौन सी मजबूरी थी आपको मुसलमानों से दूरी बनाने की? जवाब अभिषेक। देखिए, मुझे लगता है कि इनको जानकारी का अभाव है। बादली के अंदर गए, क्या वहाँ मुसलमान नहीं रहते? आदर्श नगर के अंदर अरविंद केजरीवाल जी गए, क्या वहाँ मुसलमान नहीं रहते? वजीरपुर के अंदर अरविंद केजरीवाल जी गए, क्या वहाँ मुसलमान नहीं रहते? चांदनी चौक के अंदर अरविंद केजरीवाल जी गए, क्या वहाँ मुसलमान नहीं रहते? तो मुझे लगता है कि इनको जानकारी का अभाव है। अरविंद केजरीवाल जी के लिए दिल्ली की 2 करोड़ जनता उनका परिवार है। अरविंद केजरीवाल जी उनके लाडले हैं। यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी अपना मुख्यमंत्री, तो अब मुख्यमंत्री चेहरा नहीं दे पाई। मेरा सवाल तो सुनिए, यहाँ जो मौलाना साहब सवाल पूछ रहे हैं, आप क्लियर कीजिए ना। मतलब जो दिल्ली की मुस्लिम बहुल सीटें हैं, जहां पर आम आदमी पार्टी की तरफ से भी मुस्लिम उम्मीदवार को चुनाव मैदान में उतारा गया है, क्या उनके प्रचार के लिए अरविंद केजरीवाल गए? दिल्ली सरकार में मंत्री भी है ना भाई, वो इमरान हुसैन मंत्री हैं, और साथ ही वो अमानतुल्लाह खान, बड़ा चेहरा है आप लोगों की आम आदमी पार्टी में, मुस्लिम चेहरा। उनके प्रचार के लिए अरविंद केजरीवाल नहीं गए, जानबूझकर दूरी बनाई, ये आरोप वो लगा रहे हैं मौलाना साहब। ये आरोप इनका नहीं, सामने अलग तरीके से ये रोमाना जी आरोप उनका नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के द्वारा लगाया गया आरोप है। ये मौलाना जी का नहीं है। मतलब मौलाना अरविंद केजरीवाल जी, अरविंद, मुझे कंप्लीट तो करने दीजिए, पहले क्लियर कर दीजिए ना, क्योंकि आप कह रहे हैं ये वही आरोप लगा रहे हैं जो बीजेपी लगा रही है। बीजेपी की बी टीम आप कह रहे हैं मौलाना को। अब इनका इतिहास तो मैं ज्यादा इतिहास में इनके जानना नहीं चाहता, वो आप बेहतर समझती हैं। वर्तमान की बात कर रही हूं सर, मैं तो वर्तमान की, ये तो अभी आरोप लगा रहे हैं, तो आप क्या कह रहे हैं इनको? ये बीजेपी की बी टीम है। मैं वही कह रहा हूं कि जो भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, इनका मैं जवाब दे रहा हूं। मैं जवाब देता हूं। हर एक राजनीतिक पार्टी का अपना एक रणनीति होता है। अरविंद केजरीवाल जी चांदनी चौक गए, क्या वहां पे मुसलमान नहीं रहते? वहां पे मुझे लगता है कि 38% मुसलमान रहते हैं। अरविंद केजरीवाल जी वजीरपुर गए, क्या वहां मुसलमान नहीं रहते? सहानी जी है ना, उम्मीदवार की बात हो रही है यहाँ पर, उम्मीदवार के लिए सवाल पूछा उन्होंने। मैं बता रहा हूँ, और पार्टी के नेता संजय सिंह कहाँ नहीं गए? संजय सिंह गए, मनीष सिसोदिया जी गए, सौरभ भारद्वाज जी गए। तो हर एक चुनाव, हर एक राजनीतिक पार्टी का अपना रणनीति होती है। भारतीय जनता पार्टी नहीं बताएगी कि अरविंद केजरीवाल जी कहाँ पे चुनाव प्रचार करेंगे, कहाँ पे चुनाव प्रचार नहीं करेंगे। अरविंद केजरीवाल जी करावल नगर गए, क्या वहां मुसलमान नहीं रहते? बगल में मुफ्तबाबाद है, वहां पे हमारे संजय सिंह जी गए, क्या वहां मुसलमान नहीं रहते? तो ये भारतीय जनता पार्टी है, फिर पूरी तरीके से अफवाह फैलाने का कार्य करती। ठीक है, रशीदी साहब आइए। सवाल महत्वपूर्ण यहाँ पर ये हो जाता है कि आम आदमी पार्टी और उसके साथ तो अखिलेश यादव, वो इकरा आसान है, वो भी पहुंची थी मुस्लिम बहुल इलाकों के अंदर, ओखला से लेकर और हर जगह वो गई थी प्रचार करने के लिए। फिर अरविंद केजरीवाल को लेकर ये सवाल क्यों, रशीदी साहब? नहीं, अरविंद केजरीवाल को लेकर सवाल इसलिए है कि अरविंद केजरीवाल पार्टी के मुखिया हैं। हाँ। और अगर कोर्ट उन पर पाबंदी नहीं लगाता तो मुख्यमंत्री भी वही थे, आज भी वही हैं। आतिशी जो तो है वो तो बेचारी मोहरा है। मैं सवाल ये करना चाहता हूँ इनसे कि सीलमपुर में या ओखला में जो मुस्लिम बहुल इलाका है उसमें केजरीवाल क्यों नहीं गए, नंबर 1। दूसरी बात ये, जब इमाम उनके घर पर गए थे
सैकड़ों की तादाद में अपनी सैलरी को लेकर, तो केजरीवाल उन इमामों से क्यों नहीं मिले? वो तो बाद में समय दिया गया था ना आप लोगों को, तब भी नहीं मिले थे। नहीं मिले थे, नहीं मिले। 3 बार हम गए, तीनों बार नहीं मिले। ठीक है, आइए रोमाना जी, मटिया महल एक एरिया है, वहाँ पे शोएब इकबाल जी हमारे आले मोहम्मद इकबाल जी चुनाव लड़ रहे थे। आपको पता होगा कि वहाँ पे अरविंद केजरीवाल जी गए थे। तो ये भारतीय जनता पार्टी षड्यंत्र, इनका षड्यंत्र है। ये तय करते कि अरविंद केजरीवाल जी यहाँ नहीं गए, वहाँ नहीं गए, फिर से वही बोल रहे हैं। पहले गए थे वो। आप ही लोगों ने ट्वीट करके उनका फोटो वायरल किया था, एडिटेड फोटो वायरल किया गया था, से पहले गए थे, एडिटेड फोटो वायरल किया। और एक बात देखिए, पूरे चुनाव में देखिए रोमाना जी, अरविंद केजरीवाल जी जब पुजारियों और ग्रंथियों को 18,000 रुपए देने की बात कर रहे थे, जो फर्जी धर्म के ठेकेदार भारतीय जनता पार्टी वाले हैं, वो इमामों को वहां पे तो देते हैं हरियाणा के अंदर 18,000 रुपए, लेकिन पुजारियों को नहीं देते। और वकालत कौन कर रहा था? आजाद भारत के इतिहास में पहली बार हुआ है कि अरविंद केजरीवाल जी के कारण भारतीय जनता पार्टी इमामों की वकालत करने का कार्य किया पूरे दिल्ली के चुनाव में। तो ये बड़ा अजीब चुनाव था और गजब है दिल्ली। अरविंद केजरीवाल जी ने जिस मुद्दे पे हमने राजनीति चुनाव लड़ा, भारतीय जनता पार्टी के पास कोई मुद्दा नहीं था। मैं बार बार कह रहा हूं, यही कारण है कि जो 8 तारीख ले लेते हैं सिद्धार्थ की इमामों की सैलरी को लेकर इसको जिस तरीके से मुद्दा बनाया जा रहा था, हरियाणा में तो देती है ना बीजेपी की सरकार, फिर यहां पर आपत्ति क्यों थी सिद्धार्थ? देखिए रोमाना जी, समय के साथ मैं आपसे आग्रह करूंगा कि थोड़ा सा न्याय करिए। अरविंद केजरीवाल के जो प्रवक्ता यहाँ बैठे हुए हैं, वो अभी भी अपने भूत से बाहर नहीं निकल पाए और निकल के भाजपा 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 गुणगान करना चाहते हैं। सरकार बनती दिख रही है, 2 दिन बाद विपक्ष में जाएंगे, तब हमारा इतना नाम लीजिएगा, आज मत लीजिए। रही बात इनकी सैलरी देने की, रोमाना जी यही तो दिल्ली की जनता पूछ रही थी। आपको 11 साल से नहीं याद आए ग्रंथी? आपको 11 साल से नहीं याद आए पुजारी? जो करेंगे हम आगे करेंगे। आज हम कुछ नहीं करते। जो इमाम जिनको दिया करते थे, जो रिश्तेदार आपने बना रखे थे, जिनके वोट पर आप चुनाव जीतना चाहते थे, उनको तो 18 महीने दिए नहीं। उनको तो 2-2 साल से आप दर भटकवा रहे हैं। पर चुनाव आया तो चुनाव आते ही अब मैं ग्रंथियों को दूंगा, अब मैं पुजारियों को दूंगा, अब मैं ऐसा भी करना चाहता हूं, मैं वैसा भी करना चाहता हूं। इसी ड्रामे से थकी है दिल्ली की जनता, इसी झूठ से थकी है दिल्ली की जनता। पूरे चुनाव में अरविंद केजरीवाल ने सिर्फ ये कहा, मैं ये करूंगा। मैंने क्या किया उस पर कुछ नहीं बोले। पूछते रहे हम इनके प्रवक्ताओं से, अभिषेक जी से और सब लोगों से पूछते रहे, कितने कॉलेज बना दिए, कितने नए अस्पताल बना दिए, कितने नए डॉक्टरों को भर्ती दे दी, कितने नए रोजगार आपने दे दिए, कितने नए मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट आप ले आए, कितनी यमुना में आपने सफाई के लिए खर्च कर दिया। सारा पैसा लेते गए, खाते गए, भ्रष्टाचार करते गए, इधर उधर चुनावों में खर्चते गए, और अब जब चुनाव आए तो कह रहे हैं हम ये भी करेंगे, हम वो भी करेंगे। ये सुनने के लिए दिल्ली की जनता नहीं बैठी थी। आपने दिल्ली के साथ विश्वासघात किया है, ये विश्वासघात का मैंडेट है। और मैं फिर से कहता हूं रोमाना जी, अंतिम बात कहूंगा, ईवीएम की बात पर गोलमोल कर गए प्रवक्ता जी, आज भी अपने लिए विंडो ओपन छोड़ रहे हैं। इनको पता है 8 तारीख को जब चुनाव का रिजल्ट आएगा और इनकी एक बहुत बुरी हार होगी, तो ईवीएम का ऑप्शन खुला रहे इसलिए छोड़ना चाहते हैं। पहले जीते थे तो ईवीएम अच्छी थी, आज हार का मुंह देख रहे हैं तो ईवीएम खराब हो गई है। 8 का इंतजार कीजिए ना, 8 फरवरी का इंतजार कीजिए। आप भी ईवीएम की आज ही एंट्री करवा रहे हैं, 6 फरवरी को एंट्री। मैं तो पूछ रहा हूं कि आप रिटर्न में लीजिए कि ईवीएम पे बहाना ना 8 फरवरी की तारीख हम लोगों ने छोड़ रखी है, आज ईवीएम की बात नहीं होगी। लेकिन जल्दी से मैं आदेश का रुख करूंगी, आदेश के पास जरा चलते हैं। आदेश, ये जो लेकिन मुस्लिम वोटर को लेकर एक आंकड़ा सामने निकल कर आ रहा है, और मुझे तो ये बहुत बड़ी बात लग रही है कि मुसलमान वोटर जो है वो कांग्रेस 9% और बीजेपी 11%, आम आदमी पार्टी जो है उसके समर्थन में यहां मुस्लिम वोटर लामबंदी उसकी घटती हुई नजर आ रही है। कम से कम इतना जरूर साफ हो रहा है कि दिल्ली का चुनाव में ध्रुवीकरण दूर दूर तक नहीं, अगर आंकड़ा यही सही साबित होता है तो। आदेश रोमाना, ये आंकड़ा सही साबित नहीं होगा। देखिए, जितनी हिंदुत्ववादी पार्टी बीजेपी है, उतने ही अरविंद केजरीवाल हैं, और वो इस बात को अच्छे से समझते हैं। आप याद कीजिए, जब 2020 में शाहीन बाग में प्रदर्शन चल रहा था और दिल्ली का चुनाव चल रहा था, तो अरविंद केजरीवाल के जितने भी नज़दीकी रणनीतिकार थे, उन्होंने कहा कि आपको शाहीन बाग जाना चाहिए, लेकिन वो नहीं गए थे एक बार भी। अरविंद केजरीवाल इस बात को अच्छे से समझते हैं कि दिल्ली के मुसलमान वोटर के पास ऑल्टरनेट नहीं है, क्योंकि मुसलमान वोटर ये चाहता है कि जो बीजेपी को हराएगा वो उसको वोट देंगे। आपको याद होगा, अरविंद ने चुनाव के बीच में स्टेटमेंट दिया था कि कांग्रेस और बीजेपी मुझे मिलकर हराना चाहते हैं। दरअसल वो ये संदेश मुसलमान वोटर को देना चाहते थे कि देखिए, कांग्रेस और बीजेपी दोनों मिल गए हैं और मैं हूं जो बीजेपी को हराऊंगा। और ये बात सही है कि जितने भी मुस्लिम बहुल्य सीटें थी, वहां पे अरविंद केजरीवाल ने प्रचार नहीं किया, और कांग्रेस पार्टी भी मुसलमान और दलित वोट पे बैंक कर रही थी। राहुल गांधी ने अपने नेताओं को कहा भी कि मेरी एक पदयात्रा डिजाइन कीजिए, लेकिन वो नहीं कर पाए, जिसके कारण से 6-7 दिन वो प्रचार से गायब रहे। तो
कांग्रेस पार्टी का जो वोट बैंक था मेन, वो मुस्लिम और दलित था, जो आज आम आदमी पार्टी के पास है। और एक मिनट रोमाना, ये जो आप नंबर दिखा रही है ना कि जो 9% कांग्रेस पार्टी और 11% बीजेपी का, मुझे लगता है ये सही नहीं होगा और इसमें एक भारी बदलाव आएगा। ठीक है, आदेश आप रहिए हमारे साथ, मैं आपके पास लौटूंगी और साथ ही दोनों राजनीतिक मेहमानों का, सिद्धार्थ और अभिषेक का बहुत बहुत